हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए, यूपी पीसीएस का जो रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो 27 नवंबर को होता है, उसका ये हम 4 पार्ट देख चुके हैं। और इसमें जीएस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड ये टोटल रिवीजन सीरीज़ है ये। और इसमें हम आपके लिए पूरा कंबाइंड जितनी भी इंटरनेट से पिक्स और ये सब लाए हैं। आपने कई सारे कमेंट दिए, मैंने पढ़े हैं उसमें। और आप बाकी और भी शेयर करते रहिए सोशल मीडिया पे, और अगर और कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिए, वो फिर इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। ये 4 पार्ट तक हो गया, फिफ्थ से चालू करते हैं। ये अभी एक जो चाइना ओपन हुआ था मेल वाला, तो मेल वाला ये जो ओपन का ये जो ये मेल का जो ये सिंगल वाला ये जो प्राइज जीता है इसने, ये एंडी मरे ने जीता है। तो एंडी मरे ने चाइना ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है। फिर अभी इंडिया ने बेलावन में बायलैटरल सी एक्सरसाइज की है ये इंडोनेशिया के साथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, ये एग्जामों में फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये अभी लेटेस्ट क्योंकि करंट अफेयर की है। फिर ये अभी भूटान के जो किंग है, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। इनका नाम है भूमिबोल अदुल्येज। ये एक्चुअली अभी किंग, वैसे पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है जो मोनार्की है, और ये अभी तक किंग शासन चलता था यहाँ पे थाईलैंड में। 70 साल तक इन्होंने बतौर राजा अपने देश में प्रशासन किया है। तो इनका नाम याद रखिएगा आप कि ये भूटान के किंग है और इनका नाम है भूमिबोल अदुल्येज। और इनकी भी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में है ये। फिर ये अभी पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार द्वारा ये प्रधानमंत्री मोदी पर एक बुक लिखी गई है एक्चुअली। उसका ये जो विमोचन है वो ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने किया। और इस बुक का नाम है मोदीज मिडास इट टच इन फॉरेन पॉलिसी। तो ये आप याद रखिएगा, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। ये जो बुक के राइटर हैं, ये पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार हैं। उन्होंने ये एक्चुअली जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तो इन्होंने ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी फोकस किया है। जैसे अभी तक हम रशिया पे काफ़ी फोकस करते थे, अब हम यूएसए पे कर रहे हैं, फ्रांस पे कर रहे हैं। तो वेस्ट की तरफ हुए ये जैसे मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी हैं और कांग्रेस से कुछ कुछ अलग हैं, उसी पे ये बुक है पूरी, मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी। और इसके राइटर का नाम है सुरेंद्र कुमार, ये राजदूत हैं पुराने। फिर ये एक जो नया ये स्टेट अभी क्रिएट हुआ है तेलंगाना, इसका जो स्टेट फेस्टिवल है ये बातुकम्मा। तो ये बातुकम्मा जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। फिर केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में आईआईएम खोलने का ये डिसीजन लिया है, और ये किस जगह होगा? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। तो ये याद रखिएगा। फिर ये अभी किस स्टेट में राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री जो अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा एक अनुसंधान केंद्र यानी कि रिसर्च जो स्टेशन ये स्थापित किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। फिर ये नोबेल पुरस्कार का देखिए, मैंने पूरा वीडियो बना रखा था, आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे जो नोबेल इस बार इकोनॉमिक्स में दिया गया है, वो दिया गया है ओलिवर हार्ट और बेंट हार्मस्ट्रॉन्ग को। और ये किस लिए दिया गया है? ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल है ये इस बार कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए दिया गया है। और एक ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा, ये जो ये इकोनॉमिक्स का नोबेल है ये 1969 में पहली बार दिया गया था, और नोबेल जो पुरस्कार है 1901 में चालू हुआ था। तो याद रखिएगा, ये नोबेल जो इकोनॉमिक्स वाला है ये सबसे लास्ट में चालू हुआ है। और नोबेल जो टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है, इससे पहले जब 1901 में दिया गया था तो ये 5 कैटेगरी में दिया जाता था, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और मेडिकल साइंस में, और फिर पीस में, और लिटरेचर में। तो पहले 5 कैटेगरी में दिया जाता था, फिर 1969 से इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो ये याद रखिएगा इसमें। फिर अभी आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग हुई है उसमें बॉलिंग में, गेंदबाजी में इंडियन ये जो ये प्लेयर है रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन, ये नंबर 1 पे आ गए हैं, टॉप पे आ गए हैं। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने लास्ट सीरीज़ में। फिर ये अगला क्वेश्चन है यू अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड की पुस्तक एक शहजादे शहर था, इसकी प्रति अभी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन में भेंट की गई है। और इसके जो राइटर हैं ये हैं डॉक्टर आशा मिश्रा उपाध्याय। तो ये शहजादे सा शहर था, इसके जो राइटर हैं, इसकी जो राइटर हैं डॉक्टर आशा मिश्रा उपाध्याय हैं। और ये जो पुस्तक है इसको प्रेसिडेंट को अभी भेंट की गई है। फिर भारत में किस स्थान पर दीमक की नई, एक्चुअली ये दीमक की नई स्पेसीज अभी खोज की गई है केरल में, ग्लेप्टोटर्मेस चिराहरिताएं, ये इसका नाम है।
तो ये केरल में खोज की गई है। फिर ये प्रसिद्ध अभिनेता सर इयान मैककेलन को अभी यूके थिएटर पुरस्कार मिला गया था, तो ये आप याद रखिएगा। ये जनरली पूछ लेते हैं ऐसे, कई सारे यूपी पीसीएस में कई सारे जो क्वेश्चन होते हैं कई लीक से हट के पूछ लेते हैं वो। फिर ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन करने वाला जो फर्स्ट इंडियन बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक, आप याद रखिएगा इसको। फिर पूर्वोत्तर का जो मतलब नॉर्थ ईस्ट के किस प्रदेश ने सब जूनियर वुशु चैंपियनशिप जीती, वो मणिपुर ने जीती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला ने रूस में हुई महिला अंडर 16 विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है, वो आकांक्षा हागवने नाम है इनका, तो ये आप याद रखिएगा। फिर चाइना जो ओपन हुआ था, जैसे उसमें मेल एंडी मरे ने जीता था, उसी का ये जो फीमेल वाला जो सिंगल है वो जीता था एग्नी एग्जका रांदवस्का, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। फिर वर्ष यानी कि ईयर 2016 में जो लास्ट एडिशन आया है इसमें ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 2 वर्ड शामिल किए हैं, उनका नाम है आई रुयो और आई रैया, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड की इंग्लिश के लिए काफ़ी फेमस डिक्शनरी है ये, और इसमें अभी 2 वर्ड को शामिल किया गया है, आई रुयो और आई रैया। फिर अभी प्रधानमंत्री मोदी ने एक ये शौर्य स्मारक का भोपाल में लोकार्पण किया था, और इसमें जो लिखा हुआ है, जो इसकी टैग लाइन है, जो इसका मैसेज है वो है युद्ध मृत्यु और मृत्यु पर विजय। फिर अगला क्वेश्चन है बायो फार्मास्यूटिकल जो कंपटीशन एंड इन्वेस्टर जो सर्वे हुआ था उसमें इंडिया का जो प्लेस है वो 19th है। देखिए नोबेल का भी मैं बता चुका हूँ आपको कि 2016 का पूरा वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें जितने भी 6 कैटेगरीज हैं उसमें सबके नाम और जो भी नोबेल्स जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो उस वीडियो में आपको बता चुके हैं। इस बार का जो लिटरेचर का नोबेल मिला है वो यूएस के ये काफ़ी फेमस सिंगर हैं और ये गीतकार हैं, बॉब डिलन, इनको मिला है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लिटरेचर का जो ये प्राइज़ है वो किसी गायक को और गीतकार को मिला है। फिर नेक्स्ट है इसमें हाल ही में ये इंडिया कनेक्टेड जो मैपिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया ये पुस्तक लिखी है, इसके जो लेखक हैं यानी कि राइटर हैं डॉक्टर शालिनी नारायण और सुनेत्रा सेन नारायण, उसका विमोचन किया था राज्यवर्धन राठौर ने। तो इंडिया कनेक्टेड मैपिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया, इसके जो राइटर हैं डॉक्टर शालिनी नारायण और सुनेत्रा सेन नारायण हैं। फिर अगली जो बुक जो काफ़ी न्यूज़ में थी वो है ओल्ड पॉथ विथ क्लाउड्स, इसके जो राइटर है वो थिच न्यात हान है। फिर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडिया के कप्तान मुकेश सिंह के साथ ये गौरव शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता है अभी। फिर अगला क्वेश्चन है किस भारतीय निशानेबाज ने पिस्टल चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ये जीतू राय ने। वैसे ओलंपिक में ये लोग नहीं जीत पाए थे, बाकी ये हर जगह जीत जाते हैं। जीतू राय के साथ ये काफ़ी वो है। फिर सिंधु और श्रीकांत को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सिंधु, पीवी सिंधु और श्रीकांत को। फिर ये देखिए फिर ये वही नोबेल वाला क्वेश्चन आ गया कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में पुरस्कार मिला गया, वो ये जो हैं योशी नोरी ओसुमी इनका नाम है, और ये ऑटोफैगी के लिए मिला है और ये जापान के हैं। फिर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो ये भुखमरी जो हंगर इंडेक्स है 2016 का, उसमें इंडिया का प्लेस है 97th। ये आप क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा कि जो ये हंगर इंडेक्स 2016 है इसको पब्लिश कौन करता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IFPRI। तो आप इसका नाम याद रखिएगा। ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन ये इस इंडेक्स को पब्लिश करता है, तो IFPRI इफ्प्री इसको पब्लिश करता है। हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी सूचकांक 2016, और उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 97th है, आप याद रखिएगा इसमें। फिर इंडिया का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र है वो मुंबई में स्थापित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसकी जो राइटर है अरुंधति राय, काफ़ी डिस्प्यूटेड राइटर हैं और काफ़ी इनके एंटी इंडिया हमेशा स्टेटमेंट रहते हैं, इसलिए काफ़ी फेमस में रहती हैं ये। और बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों का इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इसके राइटर हैं द अरुंधति रॉय। 2016 का एकलव्य जो खेल पुरस्कार है वो जीता है स्त्रबानी नंदा ने। फिर इंडिया द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के
स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें शुरू किए गए नवीनतम हाई एल्टीट्यूड स्टेशन का क्या नाम है? हिमांश। तो ये हिमांश नाम है, ये इंडिया ने स्टार्ट किया हिमाचल प्रदेश के स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, और हाई एल्टीट्यूड स्टेशन है ये नवीनतम। फिर किस खिलाड़ी ने जापान ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती? ये निको रोजबर्ग, 12 इनका नाम है। फिर विश्व भर में 13 अक्टूबर को जो मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, उसका सब्जेक्ट क्या था? जागरूकता बढ़ाना और मृत्यु दर में कमी लाना। फिर 9 अक्टूबर को मनाया गया जो अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस था, उसका क्या विषय था? नवीनता, एकीकरण और समावेशन। देखिए, जितने भी अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस महीने से रिलेटेड, उस महीने से जस्ट पहले और उस महीने के जस्ट बाद वाले जो डे होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लिया करिए। बाकी जो 12 मंथ्स में तो ऐसे कई सारे डे होते हैं, आपको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो उस मंथ से रिलेटेड, उस मंथ में मतलब कम से कम आप देख लीजिए, और उसके लास्ट वाले मंथ मतलब उसके आसपास। और वैसे भी एक ट्रिक होती है कि अगर कोई भी डे पूछा गया और आपको नहीं आ रहा है तो यूपी पीसीएस में निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो आप ऐसा करो कि जो भी ऑप्शन दिए होंगे, जो अब जो जब एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे मान लीजिए 27 नवंबर को